प्रणाम आचार्य जी। शत शत नमन। आचार्य जी, आपको YouTube वीडियो से मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ। मेरी प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि ज़्यादातर समय मेरा डर में ही व्यतीत होता है। डर मतलब जो अभी है वो खो जाने का डर, कुछ अनहोनी हो जाने का डर। कृपया इस समस्या से उभरने के लिए कोई मार्गदर्शन दिखाएं। कोटि कोटि नमन। किनका प्रश्न है? डर कभी भी झूठा नहीं होता। डर जो कुछ कह रहा होता है वो बात होती तो ठीक ही है ना। हुँ? इस मामले में डर बड़ा सच्चा जंतु है। आपको जिस भी चीज का डर लगेगा वो कभी ना कभी तो होनी ही है कि नहीं होनी। दुनिया में मुझे बताना कौन सी चीज है जो नष्ट कभी हुई नहीं ना होने वाली है। और डर सदा इन्हीं चीजों का होता है ना, कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, कुछ छिन जाएगा, कोई उम्मीद टूटेगी, कोई योजना विफल हो जाएगी। कौन सी योजना है आदमी की बनाई हुई जो पुरातन काल से आज तक चली ही जा रही है? सभ्यताएं मिट गईं, संस्कृतियां बह गईं, धर्म खाक हो गए। हम्म? आदमी का बनाया कुछ बचता नहीं। इसी बात को जानने वालों ने यहां तक कहा है कि ये तो छोड़ दो कि आदमी का बनाया हुआ कुछ बचेगा। आदमी ने जिस चीज का विचार कर लिया वो तक नहीं बचने वाली। बाप रे! आदमी का निर्माण ही नहीं, आदमी की कल्पना भी शेष नहीं रह जाने वाली है। सिर्फ वही नहीं, आप जिसके रचयिता हैं वो भी जिसके आप मात्र दृष्टा हैं, कल नहीं रहेगा। चांद और सूरज आपने तो नहीं बनाए ना, कि बनाए हैं? अरे वो भी कल नहीं रहने वाले, तो गड़बड़ हो गई। बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं अभी हम जब बात कर रहे हैं ठीक इस समय विलुप्त हुई जा रही हैं। मैं ग्रह, उपग्रह, किसी सूरज, किसी तारे, किसी चांद की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं आकाश गंगाओं की। ठीक इस वक्त न जाने कितनी है जो मिट रही हैं। तो बचेगा क्या यहां पे? हम जिनको सूर्यदेव बोलते हैं, ये क्या है? ये मध्यम आकार के एक तारे हैं महाराज। आपको क्या लग रहा है ये चलने वाले हैं बहुत? इनकी भी लिखी हुई है एक्सपायरी डेट, ये भी जाएंगे। तो गड़बड़ हो गई। हम में से कौन है यहां पर? हम सब कहते तो अधिकांश लोग यही है ना कि वैदिक धर्म के अनुयायी हैं। यहां कौन है अब जो मारुत की पूजा करता हो? कौन है जो करता है? बताइएगा। इंद्र राजा की भी अब पूजा कितने लोग करते हैं? बताइएगा। ये तक उस मानस पटल से मिट गए जिस मानस पटल पर इनका अस्तित्व था। देवी देवता भी आते हैं और चले जाते हैं।
तो आपको जिस भी चीज के मिटने का डर लग रहा हो, डर वाजिब है, लग रहा होगा, सही लग रहा है। अंदर की बात यह है कि सबको लगता है, टेबल के इधर जो बैठा है उसे भी लगता है। कोई नहीं है जिसकी दुनिया मिट नहीं जानी, कोई नहीं है जिसका संसार क्षण भंगुर नहीं है। कोई मूर्ख ही होगा जो इस प्रतिपल बदलती दुनिया में स्थायित्व की कामना करेगा। दिख रहा है ना अपनी आंखों से, जो आज है वो कल नहीं। कंघी करो तो बाल झड़ जाता है ससुरा। कल तक सर पे बैठा होता था, चढ़ा यहां पे। अभी मैं ही आ रहा था, कंघा मारा। महाराज दिन प्रतिदिन गंजा रहे हैं। जो सर के ऊपर चढ़ के बैठा है, जब वो कंघे की चोट नहीं बर्दाश्त कर पाता, तो सर के नीचे जो कुछ है वो काल की चोट कैसे बर्दाश्त कर लेगा? कर लेगा क्या? तो भैया यहां तो कुछ भी बचना है नहीं। तो जितने लोग डरे हुए हैं वो सही ही डरे हुए हैं, एकदम ठीक। अब बात को यहाँ रोक दूं या आगे बढ़ाऊं? तो आगे बढ़ाते हैं। तो डर झूठ नहीं बोल रहा, पर डर जो बात बोल रहा है वो अधूरी है, झूठी नहीं है, अधूरी है। और कई बार झूठ से ज्यादा घातक होता है आधा सच। डर ने खुल्लम खुल्ला झूठ बोल दिया होता तो हमारा कम नुकसान कर पाता। डर आधी बात बताता है। यह भी कह सकते हैं आप कि डर 99% सही बताता है, 1% कुछ है जिसे दबा जाता है। सब कुछ है जिसे मिट जाना है, यहां तक बात ठीक है। वाक्य लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। पूरी बात क्या है? पूरी बात यह है कि चूंकि सब कुछ मिट ही जाना है, इसीलिए उसके मिट जाने से पहले हमें जी जाना है। अब बोलो, जो मिट रहा है उसका डर मनाओगे या उसके मिट जाने से पहले उसे पी जाओगे? जल्दी बताओ। गृहिणी हैं आप, कुछ लेकर के आती हैं, कुछ चॉकलेट शेक या कुछ बच्चों के लिए बाजार से लाती होंगी ना ऐसी चीजें। और उनमें अक्सर लिखा रहता है कि अगले 3 दिन के भीतर इनका उपयोग कर ले। तो पता है ना कि 3 दिन के बाद इसका क्या होना है? क्या होना है भाई? एक्सपायर होना है। ये शब्द तो हमने सुना हुआ है ना? क्या एक्सपायर? एक्सपायर माने क्या होता है? टनक गए, गे। तो उससे पहले फिर क्या करती हैं आप? वो एक्सपायर हो जाए उससे पहले क्या करना है? जो उसका समुचित उपयोग है वो कर डालना है। तो हम क्या करते हैं फिर उसका? हम उसको पी जाते हैं। ये पीना क्या बात है? पीने का मतलब क्या होता है? एक बात बताइएगा, ये आपने कैसे कह दिया कि समुचित उपयोग है? भाई 3 दिन के बाद वो नाली में चला जाता, 3 दिन से पहले आपने उसे आंत में डाल दिया। ये आंत में डालना बेहतर उपयोग कैसे हो गया नाली में डालने से? थोड़ा समझाइएगा। नाली भी तो आंत जैसी ही है, आंत भी नाली जैसी है। बल्कि अमेरिका की नालियां तो साफ होती होंगी, अंदर वाली नाली में अक्सर कब्ज रहती है, बंधी हुई है, उसमें से कुछ निकल नहीं रहा है, 10 तरह के बैक्टीरिया घुस गए ना, क्या क्या। तो यहां वाली नाली में डाल दिया। वो बात बेहतर कैसे हो गई जमीन वाली नाली में डालने से? बताइएगा कैसे? क्योंकि जो भीतर डाला है ना वो प्राण बनेगा, वो आदमी की चेतना को बढ़ाने में काम आएगा।
बात समझ में आ रही? जो कुछ आपकी चेतना को बढ़ाए वो जीवन का समुचित उपयोग है। नाली में डाल दिया होता तो उससे आपकी चेतना आगे नहीं बढ़ती ना। पेट में गया तो ऊर्जा मिली और अब संभावना है कि उस ऊर्जा का उपयोग आप सही जीवन जीने के लिए कर डालें। बात समझ रहे हैं? हुँ? जो चीज हमें पता है कि मरण धर्मा है, वो मिट ही जाए उससे पहले उसका उपयोग कर डालो चेतना को बढ़ाने के लिए। है ना? कहिए, है ना? तो डर जो आके आपसे बातें बोल रहा है, वो सही बोल रहा है और अगर हम थोड़ा तटस्थ दृष्टि से देखें, तो डर तो दोस्त है हमारा। डर यही कह रहा है ना, ये चीज़ कल नहीं रहेगी। वो तो दोस्त की तरह याद दिला रहा है कि जल्दी से इसका इस्तेमाल कर लो, ये कल रहेगी नहीं। जी लो, छक के पी लो, कल ज़िंदगी रहेगी नहीं। और कुछ अच्छा तो नहीं लगेगा कि मौत से महीने 2 महीने पहले या घंटे 2 घंटे पहले ख़्याल आ रहे हैं कि कैसे ज़िंदगी सुबकते हुए गुज़ारी थी। उह, हुँ। भैया जल्दी ही मार दो, नहीं तो इस तरीके के ख़्याल और आएँगे, और गड़बड़ हो जाएगी। आदमी इसीलिए तो घबराता है ना। मृत्यु का मैं विषय इसलिए ले आया क्योंकि मृत्यु और डर बिल्कुल जुड़ी हुई बातें हैं। डर हमेशा मिटने का ही होता है और मिटना माने मौत। कैसा अजीब-सा लगेगा ना? हुँ? 70 के हो गए, 80 के हो गए, 90 के हो गए और फिर पीछे देख रहे हैं तो दिखाई क्या दे रहा है? बस एक विराट सूनापन। एक ज़मीन जो उपजाऊ हो सकती थी पर बीज नहीं पड़े, इसीलिए बंजर जैसी दिख रही है। हुँ। अच्छा लग रहा है सुनने में? हुँ? ये तो चीज़ ऐसी है कि मुट्ठी से धीरे-धीरे फिसल रही ही है और जिसकी भी मुट्ठी से फिसल रही है उसे ये होश कभी नहीं आता कि मैं भी कतार में हूँ। सब अपने-अपने किस्सों में मशगूल रहते हैं। जो जाने वाला भी होता है उसे भी हर वक़्त ये ख़्याल नहीं होता कि जा रहा हूँ। जिनको ये बता दिया जाता है कि आपको अब कुछ हो ही गई है प्राणघातक बीमारी, वो बुढ़ापा भी हो सकती है, कुछ भी और आप जाने वाले हैं। आपको क्या लगता है उसके बाद वो हर पल होशमंदी में बिताते हैं? है ना? वृद्ध वर्ग को पता भी होगा कि अब 2 ही 3 महीने का खेल है। वो तो भी उन 2-3 महीनों में भी कुछ ना कुछ ऊट-पटांग ही कर रहे होंगे। ठीक उसी तरीके से हमें भी तो पता है कि बहुत हुआ तो 20-30 साल का ही खेल है। ये जानते हुए भी हम कुछ ना कुछ ऊट-पटांग ही कर रहे होते हैं। दुःख कितने बड़े हो गए भाई आपके, जब उन्हें चलना ही 20-30 साल है। बड़ा परेशान हूँ, बड़ा परेशान हूँ। भाई तुम परेशान भी कितने दिन रह लोगे? इतनी बड़ी किस्मत नहीं है तुम्हारी कि तुमको 1000 सालों की परेशानी बख्शी गई हो। दुःख हो और चाहे बड़े-बड़े सौभाग्य हों, खुशकिस्मतियाँ हों, सुख हों, वो सब जाने के लिए ही सामने खड़े हैं।
हर पल में ऐसे सतर्क रहें जैसे यही बस एक पल है और कुछ इससे ज्यादा आपके पास है भी नहीं। आगे की बातें तो सब फसाने हैं, किसको पता है कि कल आएगा कि नहीं। अभी तो अपने हाथ में बस इतना सा है ना। अब बताओ, इस एक पल में डरना है या जीना है? और डर कोई गलत बात नहीं कह रहा। डर क्या कह रहा है? कल हो ना हो। डर बात तो ठीक कह रहा है, पर कल हो ना हो के चक्कर में जो अभी है उसको कैसे भुला दें? कल का तो ठीक कहा आपने कि कल हो ना हो, लेकिन ये पल, ये तो है। ये पल कल की तरह नहीं है। कल का कोई भरोसा नहीं, इस पल का भरोसा है। ये है तो कल के चक्कर में इसको गवाऊं या मस्त होके पीऊं? बोलिए। और ये मस्ती भी दो तरह की होती है। एक मस्ती वो जो डर के कारण आती है और एक मस्ती वो जो डर के बावजूद आती है। इनमें भेद जरूर करिएगा, नहीं तो गलत मस्ती पकड़ लेंगे। एक मस्ती वो जो डर के कारण आती है कि बहुत डरे हुए थे इसलिए शराब पी ली और लगे नाचने। इस मस्ती में क्या रखा है? और एक मस्ती वो जो होश रहते हुए आती है, जिसमें आप जानते हो डर की उपस्थिति को, उसकी डर की उपस्थिति के बावजूद आप मस्त हो। आपने डर को भुलाने की कोशिश नहीं करी है, दबाने की कोशिश नहीं करी है। आप भली भांति जानते हो कि डर है और जो बातें डर कह रहा है वो बातें सच्ची हैं। वो बातें सच्ची हैं, मैं तब भी मस्त हूं। तो पागल हो क्या? हाँ। कल सब कुछ छिन जाएगा, जी पता है, तो नाच क्यों रहे हो? कल सब कुछ छिन जाएगा, ये भुलाना नहीं है। संतों ने कभी नहीं कहा कि भुला दो कि मौत आ रही है। कल निश्चित रूप से सब कुछ छिन जाएगा। मौत नहीं भी आई तो भी छिन जाना है भाई। कहीं ये ना हो कि मैं मौत की बात कर रहा हूं और जवान लोग इस बात से बड़ा ढांढस ले रहे हो, कह रहे हो हमारी तो दूर है, अभी जरा प्रौढ़ों को संबोधित कर रहे हैं। अंकल जी आप सुनिए, आपसे बात कर रहे हैं, मौत पास है। नहीं, ऐसा नहीं है। मौत माने मिटना, और मिट तो सभी का कुछ ना कुछ रहा है ना। भैया तुम मरोगे नहीं तो तुम्हारा कुछ और हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, ब्रेकअप हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिटेगा ना तुम्हारा, उसी का नाम मौत है। सबसे बात कर रहा हूं। हम्म? हमें वो सब याद है, और चूंकि हमें वो सब याद है, हम इसीलिए इस पल गहराई से जी रहे हैं। उसी का नाम आनंद है, उसी का नाम मस्ती है। अपने आप को झूठी सांत्वना देने में क्या रखा है? जो झूठी सांत्वना देगा फिर वो झूठी जिंदगी जिएगा। साफ साफ स्वीकारिए ना। क्या पता ये बचेगा नहीं कि ये बचेगा कि नहीं। कपड़े हैं, उतरते रहते हैं। जिसने मृत्यु और मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार कर लिया, जो मौत के होश में जीने लगा, उससे ज्यादा मस्त कोई नहीं जीता, कोई भी नहीं। अब डर
आपके लिए आफत नहीं रह जाएगा। अब डर होगा मस्ती का पैगाम। जैसे कि आप किसी उधेड़बुन में खोए हैं, उदास हैं, परेशान हैं, तभी वो मृत्यु का विचार डरावना आएगा और आपसे कहेगा, जिस चीज के लिए परेशान हो, पक्का है कि वो चीज कल तक बचेगी, और अगर वो चीज कल तक बचेगी तो उसको भोगने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए तुम कल तक बचोगे? डर आया और आपको आपकी चिंताओं से मुक्त कर गया, क्योंकि चिंताएं तो सब होती हैं किसके बारे में? भविष्य के बारे में। और डर ने आके कहा, भविष्य क्या पता हो ही ना, तो चिंता किसके लिए कर रहे हो? जिसके लिए चिंता कर रहे हो उसका कुछ भरोसा नहीं, और जिसका भरोसा है उसे तुम गवाएं दे रहे हो चिंता कर करके। किसका भरोसा है? इसको काहे में गंवा दिया? लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं इसको लेकर के थोड़े से सतर्क रहिएगा। मैं मौत को भुला करके मौज मारने की बात नहीं कर रहा। मैं मौत को भुला करके मौज मारने की बात नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल अलग कुछ कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं मौत को लगातार याद रखो, तब मौज आएगी। इन दोनों बातों का अंतर समझ पा रहे हैं? हुँ? तो डर को और बुलाया करिए। उससे कहिए, और क्या बता रहे हो? बताओ, आओ। जो-जो बताना है सब बता दो। तुम जितनी भी हमें बुरी खबरें सुनाओगे, तुम जितनी भी चीज़ों के मिटने का हमें पैगाम दोगे, उतना हम आज़ाद होते जाएँगे। बढ़िया है। आओ भैया बताओ। फिर कब आओगे? जल्दी आना। पेठा परोसेंगे। हुँ? बात समझ में आ रही है? संतों ने यही नहीं कहा है कि मौत को याद रखो, उन्होंने ये तक कहा है कि डर बढ़िया चीज़ है, डर होना चाहिए। भय से प्रीत सब होत है, और भय से भक्ति होए, भय पारस है जीव को, निर्भय होए न कोय। डर वो पारस पत्थर है जो जीव को बदल देता है, लोहे को सोना बना देता है। साहब कह रहे हैं निर्भय कोई हो ना, क्योंकि जीव अगर निर्भय हो रहा है तो ये झूठी निर्भरता है। ये झूठी निर्भयता तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। तुम्हें डर होना चाहिए। भय बिना भक्ति कैसी, और भय बिना प्रेम भी कैसे कर पाओगे तुम? जो जबरदस्ती की निर्भयता अपने ऊपर ओढ़ रहे हैं, उनकी जिंदगी से भक्ति और प्रेम बिल्कुल विदा हो जाएंगे। और जो निर्भय बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी अपने झूठ को त्याग नहीं पाएंगे, लोहे से कंचन नहीं हो पाएंगे। संतों ने तो हमारे लिए प्रार्थना करी है कि निर्भय होए न कोई, पर वो भय सच्चा होना चाहिए, और उस भय के प्रति आपकी दृष्टि सही होनी चाहिए। वो जो आमतौर पे डर चलता है, वो डर हमारे किसी काम का नहीं है। आखिरी डर को पहचानिए और उस डर से डरने वाले को पहचानिए। डर पारस हो जाएगा। डर ही आपको तार देगा। कोई पूछेगा क्या किया, कहेंगे डर के तर गए।
अहंकार चूंकि बहुत डरा हुआ रहता है, इसीलिए उसे बड़ा रस आता है ये घोषित करने में कि हम डरते नहीं हैं। मर्द को दर्द नहीं होता, और जो डर गया सो मर गया। ये सब बचकानी, बेवकूफी की अप्रौढ़ बातें हैं, इनमें कोई गहराई नहीं। जो कह रहा है ना कि जो डर गया सो मर गया, वो खुद डरा हुआ है। डर जीव की हकीकत है, डर जीव के लिए एक अनिवार्यता है। डरोगे नहीं तो क्या करोगे? मैंने पूछा था अभी कि भीतर तो लगा हुआ है टाइम बम, अगर डर नहीं रहे तो पगले हो तुम। हर बच्चा अपनी छाती में क्या लेके पैदा होता है? आप कहते हैं दिल, मैं कहता हूं टाइम बम। टाइम बम भी क्या कर रहा होता है? टिक 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 टिक। और दिल भी क्या कर रहा होता है? धक 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 धक। ये टाइम बम है जो हम अपनी छाती में लेकर के पैदा हुए हैं। ये फटेगा, जिस दिन फटेगा उस दिन। तो डरना तो जरूरी है भाई। इस डर का बस समुचित इस्तेमाल कर लो। ये डर हमें हमारी वस्तु स्थिति बता रहा है, ये डर हमें बता रहा है कि हम कौन हैं। ये डर समय है। हुँ? अब जब आए तो कहिएगा जो बात कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, धन्यवाद तुम्हारा, तुमने हमें सच्ची बात बताई। अच्छा किया तुमने याद दिला दिया, अब हम कुछ चीजों को बदलेंगे। हुँ?